अगर आपको भी मैस्टरबेशन या पॉर्न की एडिक्शन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मेरा नाम नेहा भाटिया है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी एडिक्शंस को आप चेंज कर सकते हैं, कम्प्लीटली हटा सकते हैं। वेल एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ के साथ अगर हो तो वो आपको ओवर पावर कर रही है, राइट। फिर आपका अपना कोई से नहीं है, आपका अपना कोई डिसीजन नहीं है। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, there is a huge chance that after the video, after 1 hour or 2 hours, or even after one day, if you practice it, you will start to see massive changes in your life, in your perspectives, in the way you deal with life. Okay, so हमने बहुत सारे लोगों को ये वर्कशॉप्स दी है एडिक्शंस के ऊपर। हमारी अपनी वर्कशॉप भी है जो आप ले सकते हैं। वंस अगेन माय नेम इज़ नेहा भाटिया एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं एक्चुअली इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, और हमारी बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, हम ये टॉपिक कवर भी करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल who don't feel comfortable sharing this because इसके साथ शेम अटैच्ड है। मैं हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि इसके साथ शेम अटैच्ड है। लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब वो मेरी कॉल्स में आते हैं या मेरी मेंबरशिप में आते हैं, देन इट इज़ अ सेफ स्पेस फॉर देम, ताकि वो वल्नरेबल हो सके, ताकि वो ओपन अप हो सके, क्योंकि वहाँ पर उनको कोई जजमेंट नहीं मिलेगी, राइट। मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज अगर अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा कुछ शेयर करते हैं कि यार मेरे को एडिक्ट, आप शेयर ही नहीं कर पाएंगे सबसे पहले तो, राइट। क्यों? क्योंकि आपको डर लगेगा कि वो आपको जज करेगा, आपको कमेंट पास करेगा, लेकिन गाइडेंस नहीं देंगे कोई भी, और बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है, राइट। तो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत पावरफुल है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, एंड प्लीज़ बुक अ कॉल विद मी इफ़ यू रियली फील दैट इट अलाइंस विद यू। बहुत लोग आए हैं मेरे पास इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर और इस पर्टिकुलर एडिक्शन को लेकर, और इनफैक्ट 40-50 के ऊपर भी लोग आए हैं, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल ही अपने आप को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी जो लेवल है शेम की वो तो बहुत ही ज़्यादा है, राइट। बट जो यंग बच्चे होते हैं जो कि 25-30 के अंडर भी हैं, या 25-26 या 21 के अंडर भी हैं, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा अपने आप को चांस देते हैं गलती करने का, राइट। लेकिन जब 40-50 साल का जो बंदा हो जाता है वो थोड़ा सा और डरता है कि यार ये, और वो शायद उससे बाहर भी निकलना चाहता है, उसको तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि अब उसका इंटेलेक्ट काम कर रहा है, राइट। तो ये वीडियो मैं सबके लिए बना रही हूँ। जब भी मेरे पास मेरे क्लाइंट्स आते हैं, चाहे वो मेंबरशिप्स में आए, चाहे वो सिर्फ एक कॉल में आए, एक चीज़ हम अक्सर ऑब्जर्व करते हैं कि या फिर तो वो अकेले रह रहे हैं। वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ कि उनके फ्रेंड्स नहीं हैं, राइट। जो मैंने ऑब्जर्व करा इतने सालों में, या फिर तो वो अकेले रह रहे हैं या उनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, और या फिर बहुत सारे यंग बच्चे हैं फॉर एग्जांपल जिनके फ्रेंड्स नहीं हैं, या जिनके ब्रदर सिस्टर्स नहीं हैं, उनके पास कोई है नहीं इतना बात करने के लिए। तो एक लोनलीनेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमारे अंदर एडिक्शंस होती हैं, इवन फूड की एडिक्शन भी, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, राइट। बिकॉज वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ फुली एंड वी वॉन्ट टू टॉक, राइट। होल डे लेट्स से वी आर जस्ट लर्निंग, if let's say I'm running an online business and I'm just absorbing knowledge, but even I don't have a client, for example, I don't have anybody to talk to, all of a sudden I will start to feel very blocked within me. And now I've absorbed a lot of knowledge and now I want to release it. When I'm not able to release it, ध्यान से सुनिएगा, when I'm not able to release it, by the end of the day I will feel, where do I release this energy? लेट्स से रात को जब 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, क्योंकि ऐसी एडिक्शंस मोस्टली रात के टाइम ही मोस्टली लोग फील करते हैं, राइट। तो अगर आप बिल्कुल भी ऐसा फील करते हैं रात के टाइम, तो उसका मतलब आपकी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। सो इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, गो जॉइन द जिम, go for a walk, get out of your house. See, I've been in the online business for more than 6-7 years now, and I know for a fact that these kind of feelings can come up. It can be loneliness, it could be addiction, it could be overthinking, it could be negative thinking, right? So number one is that go out, go for a walk, go for a brisk walk. super important. अगले 30 दिन के लिए रोज 30 मिनट brisk walk करिए, ठीक है ना। दूसरा है जो मैं रेकमेंड करूंगी, एक विजन बोर्ड बनाइए। आपका जो रूम है जहाँ पर आपको ये ट्रिगर्स आते हैं एडिक्शन के, फॉर एग्जाम्पल ये आपका बेड है, ठीक है ना, या जहाँ पर भी आप बैठते हैं जहाँ पर आपको ये फीलिंग्स आती हैं, आपके आसपास क्या है, कुछ ऐसा है जो अट्रैक्टिव है या कुछ भी नहीं है वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पूरे रूम में मेरे गोल्स को लेकर, या मेरी कुछ फोटोग्राफ्स, ये सब चीज़ें हैं मेरे रूम में जो कि मुझे बारी बारी मेरे सबकॉन्शियस को ट्रेन करती है। सो मेरा हाई रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज़ अपने रूम्स में कुछ पिक्चर्स लगाएं, या अपने गोल्स पूरे रूम में भर दें, राइट। बहुत ज़्यादा भी मत करेगा वरना वो आपको बहुत ओवरवेलम कर देगा। बट माई रिकमेंडेशन इज़ have some pictures, have some written goals, and just put it in your room, especially that place
जहाँ पर आपको ये एडिक्शन फील होती है सबसे ज़्यादा, राइट? आपका जो फ़ोन है या आपका जो लैपटॉप है, जिसको देखकर कई बार आप फ़ोन देखते हैं या आप इस हैबिट में आ जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह पर कोई ऐसा वॉलपेपर लगा दीजिए, अपने फ़ोन पर ऐसा वॉलपेपर लगा दीजिए जो आपको हमेशा आपके फ्यूचर को याद दिलाए, क्योंकि मुझे यहाँ जाना है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, राइट? ये तीसरा सजेशन है जो रहेगा, जो मैं आपको देना चाहूँगी। ऑन योर फ़ोन ओनली एक वॉलपेपर ऐसा होना चाहिए, ओके? थर्ड थिंग इज़ दैट। फोर्थ थिंग इज़ टू सी कि आपको कहाँ पर कब कब क्या क्या ट्रिगर्स आते हैं, टाइमिंग्स क्या हैं आपकी ट्रिगर्स का। कोई पर्टिकुलर टाइम है, कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ पर आप ऐसा फील करते हैं, राइट? तो जस्ट स्टार्ट टू बी मोर अवेयर, ये ट्रिगर्स हैं, राइट? और एक और भी चीज़ यहाँ पर बोलूँगी मैं कि इसको ना बुरा या गंदा मत मानिए। इट इज़ जस्ट एन एडिक्शन, डोंट नेम इट, otherwise you're going to be very shameful about speaking to anybody, to your own self as well, okay? So once you start to do all these things, you will start to feel that this addiction is going away from you. You are not leaving it, it is going away from you, because now you're channelizing it, okay? So I'll give you an example. Let's suppose ये एक है, this is you, okay? ये आपकी सोल है, ये आपकी बॉडी है, जो भी आप मान सकते हैं इसको, ठीक है ना? आप इससे क्या चैनलाइज करना चाहते हैं, व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू पास थ्रू इट, विल कम थ्रू इट। सो आपके अंदर जो भी एनर्जी है वो कैसे पास ऑन होनी चाहिए आपकी लाइफ में, लोगों के लिए कैसे पास ऑन होनी चाहिए। कुछ ऐसा करके जो आपको और ड्रेन कर दे और आपको और शेमफुल कर दे, या कुछ ऐसा जो आपको और प्रोडक्टिव बनाए, राइट? मास्टरबेशन, पॉर्न देखना, ये सब चीज़ें अच्छी हैं या बुरी है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही हैं तो नेचुरल सी बात है, अच्छी नहीं है, राइट? आपको टेम्परेरी रिजल्ट्स दे रही हैं। सो यू कैन ऑल्सो कम एंड टेक माई मेडिटेट टू मैनिफेस्ट वर्कशॉप, जिसमें आपका ये जो चैनलाइजिंग है ये बहुत परफेक्ट हो जाएगी। ऐसे ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं हमारी वर्कशॉप्स में, तो जब आप करना शुरू करेंगे तो यू विल नॉट बी एट द लोअर लेवल ऑफ शेम एनी मोर, यू विल नॉट बी एट द लोअर लेवल ऑफ fear or uncertainty or anxiety anymore. You will start to think bigger, from a bigger perspective, ठीक है ना? तो आप ये सब चीज़ें तो करिए। इसके साथ साथ जो मेरा हमेशा एक recommendation रहता है वो ये कि अपनी creative energy को use करिए। Most of the times people have masturbation and all these addictions, sexual addiction as well, because they don't use their energy well, right? और अपना जो खाना है उसको चेक करिए, कहीं बहुत लो एनर्जी फूड तो नहीं खा रहे हो आप, राइट? और क्रिएटिव हो या नहीं हो। सो क्रिएटिविटी के लिए बहुत सारी चीज़ें आप जो कर सकते हैं। जैसे मैं खुद रेगुलर बेसिस पर, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग ऑल दीज वीडियोज एंड डीलिंग विद माई क्लाइंट्स, आई डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू बी क्रिएटिव, टू कीप माई क्रिएटिव साइड अप, राइट? एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, सो आई नीड टू डू इट एनी वे, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटिविटी के लिए आप मंडाला खरीद सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, आप पॉटरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स आप मेरी वर्कशॉप में आकर अपनी क्रिएटिव एनर्जी को बहुत नेक्स्ट लेवल के लिए जगा सकते हैं, ताकि आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको बताए दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू गो फॉर, दिस इज व्हाट आई नीड टू गो फॉर इन लाइफ, एंड ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट टू फील दैट ऑल these feelings of shame, uncertainty, these will start to go away, okay? So whether you are a youngster or in your 40s, 50s, or you're a man or a woman, try to apply these techniques and these methods, and you will start to see the change. And if you still feel that you need a safe space, you want to be heard by somebody, just book a call with me and I'll be more than happy to assist you in this wonderful journey of yours. And good luck with your life. Make sure that you subscribe to this channel, and we also have a book by the name of Frequency Matters, 21 Days to Raise Your Vibration, which is on Amazon. Go and buy that book, start to read that book. Every chapter of that book, every day, if you read it, you'll feel something inside of you is changing. Your perspectives, your decisions, your actions, all of it is changing because you are changing. So go for it, and I'm going to see you in the next video. Thank you so much. Bye.